हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में लगातार हीट वेव की समस्या बढ़ रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो आप सभी इसका एक सहज उत्तर देने वाले हैं। वो उत्तर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण शायद भारत में समस्या देखने को मिल रही है। पर हर एक समस्या का कारण ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है या उसके पीछे कोई साइंटिफिक और भी पहलू हैं, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और एक बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक दैट इज कि भाई एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन बेसिकली हो रहा है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, और कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी है। और खासकर अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं आपसे, तो दुबई में जो फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी दुबई के एरिया में, और खासकर ओमान वाले एरिया में, यमन में भी कुछ स्थानों पर आपने आज से कुछ समय पहले न्यूज देखी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बाढ़ का भी मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ही है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। मेरे पीछे इस मैप को जरा ध्यान से देखें। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो एक सिंपल वर्ड्स में 2 लाइन की डेफिनेशन होती है। अगर मैं आपसे सहज रूप से कहूं तो एंटी साइक्लोन का मतलब है एक एरिया ऐसा जहां पर हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो, अर्थात सेंट्रल वाला पार्ट जो है वो हाई प्रेशर का हो, और इस हाई प्रेशर वाले एरिया से बाहर की तरफ जो है वो विंड का फ्लो हो, और यहां इस एरिया में जो विंड है वो डाउनवर्ड आ रही हो, अर्थात विंड यहां नीचे गिर रही हो। और जब कभी विंड का डाउनवर्ड फ्लो होता है, याद रखिए वहां पर एरिडिटी, सूखापन, शुष्कता देखने को मिलती है। तो भाई अगर मैंने आपसे कहा कि इन 2 स्थानों पर हाई प्रेशर एरियाज के क्रिएट होने से जो विंड है ये इस प्रकार से जो है इस एरिया से बाहर निकल रही हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, इन बने सर्किल से कंफ्यूज मत होइएगा। एंटी साइक्लोन का आकार काफी बड़ा होता है, और ये एंटी साइक्लोन नहीं होता, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती हैं। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कुल मिलाकर हमें 2 चीजें दर्शाती हैं, एक हवा का किसी केंद्र से बाहर की ओर जाना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई वहां पर एरिडिटी अर्थात सूखे का होना। अब यहां समझिएगा कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है यहां, जहां आप पाएंगे कि वास्तविकता में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में रिसर्चर्स का, ऑब्जर्वर्स का यह कहना है कि भाई कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप, या मैं कहूं स्पेसिफिकली, चलिए वर्ड को थोड़ा क्लियर करें तो स्पेसिफिकली इंडिया में हीटिंग के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे? तो यहां 2 बातें आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई इस स्थान पर आप पाएंगे, कुछ इस स्थान पर, कि भाई जो हाई प्रेशर एरिया के कारण, जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण एरिया निर्मित होता है, यहां से आने वाली जो विंड है, यहां से आने वाली जो पवनें हैं, ये वास्तविकता में भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में एंटर लेने के बाद ये एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं, तापमान को थोड़ा कम रखती हैं। यानी कि बे ऑफ बंगाल में बनने वाला ये जो एंटी साइक्लोन है, ये एंटी साइक्लोन बेसिकली हमें देता है कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ये ठंडा करता है एरिया को। ओके, ध्यान से समझिएगा। और जो सेकंड वाला पोर्शन है, अर्थात इस स्थान पर ये जो एरिया है, ये है भाई अरब सागर का एरिया। यहां पर बनने वाला जो एंटी साइक्लोन है, ये एंटी साइक्लोन वास्तविकता में देता है हीटिंग इफेक्ट, अर्थात यहां से जो हीट है ये ट्रांसफर होगी और होने पर भारत में प्रवेश करेगी। अब समझिए, 2 एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में निर्मित हो चुकी हैं, और उनमें से एक कंडीशन जो है वो वास्तविकता में भारत में कूलिंग या दक्षिण भारत में कूलिंग, और एक जो है वो हीटिंग को प्रमोट करती है। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि सर ये एग्जैक्टली कैसे होता है, तो किसी डिटेल्ड लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इस बारे में भी कि एग्जैक्टली एक ही साइक्लोन, एक ही प्रकार का साइक्लोन 2 एरियाज में अलग अलग इफेक्ट कैसे देता है। पर फिर भी यहां आप अगर ब्रॉडर सेंस में समझना चाहें तो इन दोनों एरियाज से जो विंड्स आती हैं वो एक साइड हमें हीटिंग इफेक्ट देंगी और एक तरफ हमें कूलिंग इफेक्ट देंगी, लेकिन ये सिनेरियो इस प्रकार से होता है, ना कि नीचे से। अब जब ये ब्रॉडर सेंस में इतने वृहद एरिया से चलते हुए पवनें अर्थात विंड्स जब प्रवेश करती हैं, तो यहां पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं।
समझिएगा, मैं दो पवनों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, जरा यहां ध्यान दें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यह है भाई हमारा प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, यहां आपको दिखाई देगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा हिमालय वाला एरिया, फाइन। और यहां जरा ध्यान से देखें, आपको एक बात दिखाई देगी, ये जो चलती हुई विंड आ रही है, ये विंड बेसिकली कहलाती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ओके। और एक ये स्थान होता है, इसे कहा जाता है तिब्बत का पठार या तिब्बतियन प्लेट्यू। ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है या तिब्बत का पठार है, इसके गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाने से यहां से फॉर्मेशन होता है सोमालियन जेट स्ट्रीम का, जो कि कुछ इस प्रकार से भारत से होकर गुजरती है, फाइन। जरा फोकस रखेंगे इस स्थान पर, देन यू विल परफेक्टली नो कि एग्जैक्टली होता क्या है। यहां से जो फॉर्मेशन होता है ये होता है भाई सोमालियन जेट स्ट्रीम का, और ये जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है ये भारत से ऊपर से होकर गुजरती है, यानी से यहां से पवनें जो है ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये डिस्पर्स होते हुए नीचे आती हैं। अब यहां समझिएगा कि इसके इफेक्ट के कारण नीचे जो साइक्लोन होता है या एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, जो विंड्स होती हैं वो ड्रिफ्टेड होती हैं इस ओर आने के लिए, डन। लेकिन इसी समय यहां से भी एक बड़ी जेट स्ट्रीम आ रही होती है। इस जेट स्ट्रीम के सहारे अरब सागर वाली शाखा से जो है, अरब सागर वाला जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो प्रमोट होती हैं और वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती हैं, फाइन। यही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या पश्चिम से आने वाली जो जेट स्ट्रीम है, आप पाएंगे कि शीत ऋतु के समय ये थोड़ा नीचे आती है, इस कारण ये भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में फिर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि जब ये जो विंड होती है ये ट्रैवल कर रही होती है, जिस स्ट्रीम जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, तो इस स्थान पर निर्मित होने वाली एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस को कहीं ना कहीं ये भारत की ओर रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसी तरीके से यहां बे ऑफ बंगाल में निर्मित होने वाली कंडीशंस भी। तो कुल मिला के अगर आप समझना चाहते हैं इस चीज को, तो सहज शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहां पर हमारे देश में जैसे ही एंटर करता है भाई ग्रीष्म ऋतु, वैसे वैसे इन स्थानों पर एंटी साइक्लोन्स फॉर्मेट होते हैं, एरिडिटी बढ़ जाती है, और फिर ये अलग अलग तरीके से जो है भारतीय उपमहाद्वीप को, खासकर प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसे समझना, लेकिन जानकारी के लिए जानते रहिए, अन्यथा की स्थिति में अगर आप कभी यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तब के केस में आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा न्यू प्रतीत होंगे। अगर आप एंटी साइक्लोन्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन करिएगा, डेफिनेटली मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज बहुत हद तक ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम कंसाइज मैनर में इसे पूरा समझा सकूं, लेकिन इतना समझ लें कि ये जो एंटी साइक्लोन्स हैं ये एरिडिटी प्रमोट करते हैं, शुष्कता प्रमोट करते हैं, फाइन। और इनका फॉर्मेशन भारत के दोनों ओर होता है। कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, ये भारत में जो हीट वेव की स्थिति है या फिर प्री मॉनसूनल जो कंडीशंस हैं अप्रैल मई के आसपास की, इस समय तापमान को ये काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता था वो आप तक मैं कम्युनिकेट कर पाया हूं। डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बिफोर यू लीव, ध्यान से सुनिए, आप सभी के लिए स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रैल मंथ का ये बैच है, और आपके लिए विशेष ये है कि भाई सुपर लर्निंग डेज की इस सेल में आपको वो एक्सक्लूसिव प्राइस मिलेगा जो कि आपको मिनिमम लेवल पर स्टडी IQ के P2I बैचेस में ज्वाइन करा सकता है। यहां ध्यान दें, इन बैचेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला तो भाई इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, अर्थात इस कॉस्ट पर इस कोर्स में एंटर लेने की जो वैलिडिटी है ये 30 अप्रैल की है, और यही वो डेट है जिस डेट पर जो बैच की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस बैच में एडमिशन भी बंद होगा, फाइन। यानी कि लास्ट डेट होगी एडमिशन की 30 अप्रैल की, फाइन। सेकेंड बात का ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड यूज करना है भाई। ये मेरा कोड यहां पर मेंशन है AK Live। अगर आप इस कोड का यूज करते हुए इन कोर्सेज का पार्ट बनते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर जो है वो प्राइस,
जो प्राइस यहां मेंशन है वो प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड का यूज करते हैं। सिंपल मैनर में अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूं तो याद रखिएगा कि इन बैचेस में आपको P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाती है। याद रखें कि सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम निशुल्क इसमें एडिट है, जो कि एक क्रैश कोर्स होता है। याद रखिए ये इंडिविजुअली प्रोग्राम भी आता है, लेकिन प्री के एग्जैक्टली प्रायर आता है और इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर के जो है वो स्टूडेंट इसका पार्ट बनते हैं। फाइन, परंतु ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन P2I बैचेस में आपका जो 3R की लाइव क्लास होती है, इस लाइव क्लास के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कराया ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके प्री का भी और मेंस का भी सिलेबस कवर होने के अलावा आपको ये क्लासेस अलग से प्रोवाइड करी जाती हैं। अब जब आप इसके थ्रू होकर आएंगे तो डेफिनेटली आपका प्री क्वालिफाई होगा और आप मेंस देने जाएंगे, और जब आप मेंस देने जाएंगे तब के समय काम आएगा आपका सुपर प्रोमैक्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का अर्थ है कि स्टडी IQ एक बार आप इस बैच का पार्ट बन जाएं, इसके बाद जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्टडी IQ दिल्ली बुलाएगा। फाइन, और दिल्ली में फर्दर आपकी सारी प्रिपरेशन कराएगा, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, मैं क्लियर कर दूं। साथ ही आपको इस पूरी जर्नी में करंट अफेयर का प्रोग्राम ये भी एडेड होगा, यानी कि आपके बिहाफ में एक्सपर्ट फैकल्टी आपके बिहाफ में सारे पेपर्स को रीड करेगा, सारी जानकारी निकालेगा, आप तक वो जानकारी पहुंचेगी। फाइन, डेली एक इसका वीडियो आएगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी होगी। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी कारण है आपके पास कि आप इन बैचेस का पार्ट ना बने। फाइन, नेक्स्ट याद रखें कि स्टडी IQ के जो ऑप्शनल के बैचेस हैं ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है या फिर PSIR आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो बिना किसी देरी के इन बैचेस का पार्ट बनिए। यहां आप पाएंगे कि मनोज सर और अमरेंद्र सर ये जो है वो PSIR और हिस्ट्री वाइस रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मनोज सर ले रहे होंगे इतिहास और PSIR ऑप्शनल ले रहे होंगे अमरेंद्र पांडे सर। तो अगर आप इन बैचेस का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो आप जरूर बने, दिस विल बी अ बेस्ट डील। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।